नमस्कार, स्वागत है साथियों आपका आपके आंसू परिवार में, आंसू जी के ट्रिक पर। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह ने। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। और करते हैं आज की क्लास को शुरू से पहले डालते हैं कल के चैलेंज क्वेश्चन पर एक सरसरी सी नजर। कल का चैलेंज क्वेश्चन साथियों ये था, रेड क्लिफ आयोग के अंदर कुल कितने मेंबर थे अध्यक्ष के सहित? एक अध्यक्ष थे, 2 मेंबर मुस्लिम लीग से थे, 2 मेंबर कांग्रेस से थे। साथियों इसका सबसे पहला और सही जवाब जो दिया वो दिया हंसराज जी ने, कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, देख लीजिएगा। 5 मेंबर थे, कौन कौन से थे ये दिए हुए डिटेल से। अब करते हैं आज की क्लास को अपन शुरू। साथियों गौर करें, आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। ऐसी क्लास जो आपको पसंद आएगी, अच्छे ढंग से पसंद आएगी, कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों, कब, कैसे, कहां, क्यों, कब, कैसे, कहां, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। तो साथियों करते हैं आज की क्लास को अपन शुरू। ध्यान देंगे साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश। साथियों चाहे अपन भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े, चाहे अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, चाहे विश्व के पढ़े, हाँ फटाफट से शेयर कर दो। शाबाश शाबाश बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम, जय हो सारा देवता की, देवरायन जी की, तेजा जी की, धरुण जी की, सबकी जय। शाबाश शाबाश बेटा, कमेंट पढ़ नहीं पाते है ना, क्योंकि पढ़ाने पे ध्यान रहता है, तो कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाने वाला काम रह जाएगा। शाबाश, लाइव कर दो सभी को एक साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं आगे, चलें, ओके चलें, चलते हैं भाई साथियों। तो देखो साथियों, भारत का भौतिक प्रदेश अपन शुरू करें तो यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा, जैसा आज पूरा विश्व अपन देख रहे हैं वैसा पहले नहीं था। पहले केवल साथियों एक ही चीज थी, एक स्थल भाग था बड़ा सारा, और इस स्थल भाग को मेरे प्यारे साथियों नाम दिया गया पेंजिया। स्थल भाग को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। ये स्थल भाग। अब प्यारे साथियों, ये पेंजिया जो है, इसके चारों तरफ एक जल राशि थी, और इस जल राशि को नाम दिया जाता है पेंथालासा। पेंजिया के चारों तरफ एक जल राशि थी, नाम क्या दिया गया? पेंथालासा। यानी ये तो सुपर कॉन्टिनेंट, बड़ा महाद्वीप, और ये सुपर ओशियन, बड़ा महासागर। अब साथियों होता क्या है ना, ये पेंजिया 2 भागों में टूट जाता है। कौन? पेंजिया। पेंजिया स्थल भाग है और पेंथालासा क्या है? जल भाग। पेंजिया टूटा, कितने भागों में टूटा जी? 2 भाग। एक भाग तो साथियों, एक भाग तो चला गया उत्तर की ओर, एक भाग रह गया दक्षिण। जो भाग साथियों उत्तर की ओर चला गया, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड। कई साथियों के कंफ्यूज रहता है, उसी कंफ्यूज को दूर करना, कुछ नहीं करना, सीधा सा याद रखो, ए ऊपर रहेगा ना, रहेगा तो आप इस गोंडवाना लैंड को ऊपर की तरफ मत लेके जाएं। गोंडवाना लैंड हमेशा किधर रहेगा? गोंडवाना लैंड है वो नीचे। भाई ए ऊपर रहेगा तो ऊपर वाला जो भाग है ये साथियों कहलाया अंगारा लैंड। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड और नीचे वाला जो भाग था वो कहलाया साथियों गोंडवाना लैंड। ठीक बात है जी। अब अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, हाँ गुरुजी, अच्छा अठे है कहानी। हाँ ते पढ़ो नहीं, अरावली की को है, गोंडवाना लैंड को है, मरुस्थल में की का से 33 सागर का है। तो भाई जी पहले गोंडवाना लैंड है, 33 सागर है, अंगारा लैंड है, बंद तो समझो नहीं भाई, बे समझ में नहीं आओगे जब तक रह जाओ गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड। समझो कठ्याऊ आया, कहीं आया, क्यों आया, क्यों हुई। ठीक है, देखो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे प्यारे साथियों एक सागर था, और ये सागर कौन सा था? इस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। ये मैं यहां लिख देता हूं, इन दोनों के बीच में एक सागर था, टेथिस सागर, जिसे भूगोल की भाषा के अंदर भूसन्नति कहा जाता है। ठीक है साथियों, टेथिस सागर था। अब मेरे प्यारे साथियों होता क्या, ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटते हैं, और ये टूट के क्या बनता है देखें जरा।
अंगारा लैंड भी टूटेगा, गोंडवाना लैंड भी टूटेगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट शार्ट मैप बना देता हूं, ठीक है ना, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा बना। गोंडवाना लैंड इसका एक हिस्सा टूटा और इसका एक हिस्सा टूट के यहां आ गया, ठीक है, ये बन गया अफ्रीका। उसके बाद गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा टूटा और ये टूट के साथियों यहां आ गया और ये बन गया दक्षिण अमेरिका। साथियों दिखाई दे रहा है क्या? फिर मैं कैमरे को देखता हूं 1 मिनट के लिए, दिखाई, हाँ दे जाएगा, दे जाएगा। ये यहां पे बन गया, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ये यहां पे बन गया जी अफ्रीका, ये यहां पे बन गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद में प्यारे साथियों ये बन गया उत्तर अमेरिका, ये बन गया ग्रीनलैंड, ये बन गया जी आपका कौन सा महाद्वीप, यूरोप। उसके बाद में मेरे प्यारे साथियों ये ऐसे बना और यहां पे एक हिस्सा था, ये ऐसे तैर रहा था, यहां पे बन गया जी ऑस्ट्रेलिया, ये बन गया जी अंटार्कटिका। एक मैंने छोटा सा मैप बनाया, कभी बड़े मैप पढ़ के और आराम से वैश्विक परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, नहीं शाबाश, को जोरदार है, ठीक है। अब देखो, अब एक एक बात को देखना, समझना है, कॉन्सेप्ट है, समझना है इसको, ध्यान दें। ये मैं कहूं कि किससे बना? अंगारा लैंड से बना। ये किससे बना? अंगारा लैंड से बना। ये किससे बना? अंगारा लैंड से बना। ये किससे बना? अंगारा लैंड से बना। लेकिन प्यारे साथियों अब मैं यहां पे बात करूंगा, ये किससे बना? गोंडवाना लैंड से। दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड, अफ्रीका गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड। अरे भाई साहब सभी तक नहीं जाना, जहां जाना है वहां तो पहुंच गए भगवान। ये वाला हिस्सा किसका है? गोंडवाना लैंड का। ये प्लेट है, दृढ़ भूखंड जो है, अपनी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो भूखंड है, जो भूखंड है उन्हें क्या कह रहे हैं? भूगोल की भाषा में प्लेट कह रहे हैं। प्लेट विवर्तन की थ्योरी चलती है ज्योग्राफी में, वहां पर पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, मिक्स प्लेटें। यहां तो इतना ही पढ़ना है, आप लोगों के ऊपर से चला जाएगा। मैं मेरे फर्स्ट ग्रेड और नेट वाले साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अलग से इनकी क्लास डिटेल में, फुल डिटेल में जो सब्जेक्ट की है वो अलग से मैं डालूंगा। यहाँ केवल कॉमन चीजें जो सभी के काम में आ जाए। ओके, तो दिक्कत तो नहीं है? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा इंडियन प्लेट। अब मेरे प्यारे साथी आपको पता है इन दोनों के बीच में क्या है? 33 सागर। दोनों के बीच में क्या है? 33 सागर। सागरों के अंदर साथियों क्या होता है? मलबा, सेडिमेंट्स, अवसाद, कचरा, और ये कचरा जमा होता रहता है। अब क्या हुआ, अब ये वाला जो इंडियन प्लेट है खिसकते खिसकते साथियों यहां पहुंच गई। ठीक गुरुजी, पहुंच गई। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों खिसकते खिसकते यहां पहुंच गई। जी गुरुजी, हाँ गति कर रही है, आज भी कर रही है। उसके बाद ये साथियों प्लेट जो है ये खिसकते खिसकते यहां पहुंची। अब आप मुझे एक बात बताएं, सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि एक तो बीच में रख दे आपका कुछ सामान, ठीक है, रख दियो। एक तो ठेनू धक्को दिया, एक ठेनू धक्को दिया, दे धक्को, दोनों के बीच में दांग आ जाना। ये बीच ला पर के प्रभाव पड़ेगो? मारो ये बीच ला पर प्रभाव यो पड़ेगो कि वो बीच जाओ। क्यों जाओ? बीच जाओ। ओ बीच गयो और बीच रटे ऐ बाहर निकले। और भूगोल में प्यारे साथियों इस प्लेटों की गति को कहा जाता है अभिसारी गति। अभिनंदन कब करते हैं? जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तब होता है अभिनंदन। अप का मतलब दूर, जब एक दूसरे से दूर जाए उसे कहते हैं अपसारी गति। यहाँ पे भी सारी गति हुई, दोनों प्लेटें भिड़ेंगी तो ये वाला कचरा है, ये वाला मलबा है, ये वाला सेडिमेंट है, ये ऊपर उठ गया और ऊपर उठ के यहाँ पे पर्वत बन गया और इसी पर्वत को अपन यहाँ पढ़ेंगे हिमालय। ये बीच में जो उठा है इस क्रिया को मेरे प्यारे साथियों वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। और वलन को ही अपन फोल्ड कह सकते हैं। ये फोल्डिंग हो गई, ये वलन हो गया, और जो वलन से बन जाएगा प्यारे साथियों उसे वलित कहा जाए। गौर करना मेरी बात के ऊपर मैं क्या कहना चाहूं।
इधर से आप देखेंगे ये वाला हिस्सा खिसकता खिसकता पहुंचा, अब इधर से ये प्रेशर कर रहा है, इधर से ये प्रेशर कर रहा है, और परिणाम क्या हुआ प्यारे साथियों, परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे एक इस कचरे का वलन हो गया, ये कचरा ऊपर उठ गया और यहाँ एक पर्वत बन गया जिसे आज भी अपन हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। कौन से पर्वत के रूप में जानते हैं? हिमालय पर्वत के रूप में जानते हैं। अब मैं आपसे साथियों ये पूछना चाहता हूं कि हिमालय है ये किसका अवशेष है? हिमालय किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का, या टेथिस सागर का? तो प्यारे साथियों आपका उत्तर आ जाएगा मेरे बिना दिए ही, ये तो टेथिस सागर का है गुरुजी। कैसे है टेथिस सागर का? टेथिस का इसलिए है, अपन ने क्या पढ़ा, दोनों तरफ से प्रेशर लगा, इधर से लगा दबाव, इधर से लगा दबाव, और जो मलबा था, जो सेडिमेंट्स था, वो सेडिमेंट्स ऊपर उठ गया और यहाँ पे बन गया एक पर्वत। और ये पर्वत जो बना है यहाँ पे, इसी पर्वत को अपन क्या कह रहे हैं? हिमालय पर्वत कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं साथियों? हिमालय पर्वत कह रहे हैं। तो यहाँ याद रखना है कि हिमालय किसका अवशेष है? हिमालय टेथिस सागर का अवशेष। अब एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, अंगारा लैंड तो ऊपर रह गए। अभी अपन जब इस भारत के भौतिक प्रदेश की चर्चा करेंगे तो भारत के भौतिक प्रदेश में अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं रहेगा। भारत में जितना भी फिजिकल पार्ट है, चाहे वो हिमालय पर्वत से लेकर के, मैदान से लेकर के, प्रायद्वीप पठार से लेकर के और तटीय प्रदेशों से देते हुए अपन चले जाएंगे द्वीपों तक, वहां तक भी अंगारा लैंड का कोई योगदान नहीं है। यानी भारत का जितना भी भौतिक पार्ट है, जितना भी फिजिकल रूप से भारत बना हुआ है, इसमें अंगारा लैंड का कहीं कोई योगदान नहीं है। कैसे माने? मैंने प्रूफ किया है, बताया मैंने कैसे मानो। ऐसे मान लो, एक बार रिपीट कर देता हूं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। प्यारे साथियों, पहले क्या था? पेंजिया, बोले तो सुपर कॉन्टिनेंट, और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था इसके चारों तरफ क्या था? जल राशि थी, पेंथालासा। और ये जो पेंथालासा है, इस पेंथालासा और पेंजिया, अब साथियों पेंजिया भूगोल में समय सारणी है, मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, कार्बोनिफेरस में टूटा वगैरह जो भी, अपने को इतना ही याद रखना है कि ये दो भागों में हुआ, एक भाग अंगारा लैंड, एक भाग गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में क्या था? टेथिस सागर, जिसे कहा जाता है भूसन्नति। और टेथिस सागर से फिर क्या हुआ? टेथिस सागर से यहाँ पे क्या बन गया? हिमालय बन गया। क्यों बना? नीचे से ये वाली प्लेट खिसकी, ऊपर से ये वाली प्लेट खिसकी, दोनों के बीच में कौन आ गया? ये कचरा और उठ गया, क्या बन गया? पर्वत। जैसे आप लोग अरावली का जनक कहते हैं अरब सागर को, अरावली का जनक किसे कहते हैं? अरब सागर को। उसी प्रकार प्यारे साथियों हिमालय का जो जनक है वो कौन है? टेथिस सागर। हिमालय का जो गर्भगृह है वो कौन है? टेथिस सागर। हिमालय का जो जननी जनक जो भी कहें आप, पापा डैडी मदर फादर जो भी, वो कौन है? टेथिस सागर। अब प्यारे साथियों बोलकर इसके बाद चले आगे। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं, एक ही नंबर है, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो जी, अर्थान आगे ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड मोटारो, खींच दो कामना, चेप दो मीटर, मिटा दोगे? मिटा दो। अब देखिएगा साथी, यहां इतने इतने को मैं छोड़ देता हूं, इधर से इसको भी मिटा देता, ये इसलिए कि अभी एक बार फिर से आपको समझना पड़ेगा। अब प्यारे साथियों होता क्या है, अपने को क्या पढ़ने हैं? भारत के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश पढ़े तो मैं साथियों यहां पे बना देता हूं अपना प्यारा सा भारत। बन गया दक्षिण भारत, ठीक है। अब लो जी, अपन बना देते हैं उत्तरी भारत। ठीक बने नहीं? ठीक। गुरुजी मारो तो कौन बने? वो क्या बना? समझना है, समझनो है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मेरे जैसा को जड़ बुद्धि आदमी है बोई जद सरकारी मास्टर बन सके, बोई जद ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का मायने 6-7 बार नेट जेआरएफ कर सके, मेरे जैसा को जड़ बुद्धि, तो भाई साहब थे तो क्रीम हो, क्रीम क्रीम जमा क्रीम, तो साहब ओके बन गयो, ओ बन गयो आपने भारत। ठीक है गुरुजी। अब भारत ही बने, चूंकि प्राकृतिक जो चीजें होती हैं वो किसी राजनीतिक सीमाओं में बंधी नहीं होती। तो एक बार अपन थोड़ा सा इस वाले भाग को, ये पाकिस्तान है, इधर से ये नेपाल वगैरह ही जानते हैं। अब जरा गौर कर, ये वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे साथी,
ये वाला जो पार्ट है एक तो ये, उसके बाद में एक ये, उसके बाद में साथियों एक ये, एक ये, उसके बाद द्वीप वगैरह हैं, ये तो हैं आप जानते ही। इस वाले को क्या नाम देंगे जी? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक बात। इस वाले को क्या नाम देंगे? उत्तर भारत का वृत्त मैदान या विशाल मैदान। इनके नाम दोगा भाई प्रायद्वीप पठार, इनके नाम दोगा भाई तटीय प्रदेश। अब लो गुरुजी, मैं तो कई स्कूल वाली किताबा का मैंने 6 भौतिक प्रदेश देखे है, तो वे मैं ही पढ़ावा 6 भी तावरान पढ़ाना पड़े, लेकिन कंपटीशन के अंदर 4 ही माने जाए। क्यों? तटीय प्रदेश के अंदर ही शामिल कर लिया गया द्वीपों को, और उत्तर भारत के विशाल मैदान का ही हिस्सा है थार का मरुस्थल। शंका दूर दूर। कितने हैं भौतिक प्रदेश अपने भारत में? 4। 4 कौन कौन से हैं? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप पट्टा और तटीय प्रदेश। अब साथियों, उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, ये अवशेष किसका है? ये अवशेष है जी टेथिस सागर का। टी लिखूंगा, अगर मैं ए लिखता हूं तो आप क्या समझेंगे? मैं यहां लिख देता हूं, ए लिखता हूं तो आप समझेंगे अंगारा लैंड। अगर साथियों में टी लिखता हूं तो आप समझेंगे टेथिस सागर, और अगर मैं लिखता हूं जी तो आप समझेंगे गोंडवाना लैंड। ठीक है? ठीक गुरुजी, ठीक। जी का मतलब गोंडवाना लैंड हो जाएगा। अब देखो, उत्तर पर्वतीय प्रदेश किसका है जी? टेथिस सागर का। कैसे है? अभी देखा है। अब जरा गौर करना साथी, जैसे ही ये दोनों ऐसे टकराए और यहाँ पे क्या बन गया? एक पर्वत बन गया, जिसे अपन कह रहे हैं हिमालय। इस वाले को मैंने ऐसे दिखाया। अब हिमालय के ठीक जड़ के अंदर क्या हो गया? एक द्रोणी बन गई, एक खड्डा बन गया, और धीरे धीरे इस खड्डे को प्यारे साथी नदियों ने अपने द्वारा लाई गई मिट्टी से क्या कर दिया? भर दिया। और नदियों ने जो इस मिट्टी से भरा, और यहाँ पे बन गया नदियों के द्वारा मैदान, और इसी मैदान को अपन पढ़ते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो प्यारे साथी, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, अगर ये भी आपसे ये पूछा जाता है इन तीनों का नाम देकर के, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, तो आपका उत्तर साथियों टेथिस सागर आएगा। उसके बाद में हालांकि नदियों ने बनाया, लेकिन पहले तो यहाँ टेथिस सागर था ना। प्रायद्वीप पठार किसका है? नो डाउट। आप देखें बड़ा वाला भारत किसका है? गोंडवाना लैंड का, तो गोंडवाना लैंड। अब तट थोड़ी ना दूर जाएंगे, ये भी किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हैं। तो भारत में कितने भौतिक प्रदेश? 4। 4 में पहला उत्तर पर्वतीय, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीप पठार, और चौथा तटीय प्रदेश। अब मित्रों गौर करेंगे, आगे अपन एक एक को पढ़ें। इससे पहले आप क्या करें? इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सेकंड का टाइम आपके पास है, ले लो बेटा, शाबाश। अब जैसे ही आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लिया ना? शाबाश, वेरी गुड। अब मेरे प्यारे साथियों, एक एक की बात करें, और एक एक के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। कौन से प्रदेश की चर्चा करेंगे? उत्तर पर्वतीय प्रदेश की अपन लोग चर्चा करें। ध्यान देना साथी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? उत्तर पर्वतीय प्रदेश, या अपन यहां लिख सकते हैं हिमालय प्रदेश। साथियों, जैसा कि मैंने यहां मैं छोटा सा बना देता हूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? पर्वत, हिमालय पर्वत क्षेत्र है। ठीक बात। हिमालय है, ये अपने आप के अंदर क्या है? हिमालय है, ये अपने आप के अंदर एक पर्वत।
ठीक बात है, हिमालय पर्वत पता ही। पर्वत कई प्रकार के होते हैं। वलित है, मैं यहां लिखूं, क्या ये वलित पर्वत है? क्या ये भ्रंशोत्तत पर्वत है? क्या ये हॉर्स्ट पर्वत है? क्या ये ज्वालामुखी पर्वत है? भाई साहब, पर्वतों के कई प्रकार होते हैं। मैं इसलिए ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि आजकल परीक्षाओं के अंदर सीधे साधे प्रश्न नहीं आते। हिमालय की सर्वोच्च चोटी आप जानते हैं कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। क्या बताना है? भारत के आप जानते हैं K2 है। भारत के अंदर जानते हैं आप कंचनजंगा है। क्या बात करेंगे उनकी? प्रश्न आएंगे यहां से, समझिए, गौर कीजिए, कॉन्सेप्ट है। यानी पर्वत तो है हिमालय, लेकिन कैसा है? वलित है, भ्रंश है, हॉर्स्ट है, ज्वालामुखी, अवशिष्ट, कैसा है? हिमालय वलित पर्वत है, लेकिन कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। अब प्यारे साथियों, फिर प्रश्न बना कि वलित पर्वत तो है गुरुजी, मान गए बात, लेकिन कई बार यह भी आता है ना कि हिमालय नया है कि पुराना है। तो मित्रों, मैं आपको यहां बता दूं, हिमालय है ये अपने आप के अंदर एक नवीन वलित पर्वत है। अब कईयों के दिमाग में बात चल रही होगी कि नवीन वलित पर्वत है, अरावली प्राचीन है। जी हाँ, अरावली प्राचीन है। और हिमालय कैसे नवीन? कैसे माने? पर्वत निर्माण के काल की बात कर रहे हैं मित्रों पर। पर्वत निर्माण के 4 काल है पूरे विश्व में। एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन। कौन सा काल आता है मित्रों? प्री कैम्ब्रियन। इसके बाद में एक काल आता है कैलिडोनियन। उसके बाद साथियों एक काल आता है हर्सिनियन। और मित्रों, उसके बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मैं इधर लिख देता हूं। उसके बाद एक काल आ रहा है अल्पाइन। 4 काल हैं पूरे विश्व में पर्वत बनने के। 4 काल, एक है प्री कैम्ब्रियन, एक है कैलिडोनियन, एक है हर्सिनियन और एक है अल्पाइन। प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। अगर कोई भी पर्वत इन 2 कालों में बने हैं, उन्हें कहा जाएगा प्राचीन वलित पर्वत। और अगर कोई पर्वत इन 2 कालों में बने हैं साथियों, उन्हें कहा जाएगा नवीन वलित पर्वत। तो अरावली जो है वो अपन पढ़ते हैं, वो प्री कैम्ब्रियन काल का, इसलिए वो प्राचीन वलित पर्वत है। जबकि हिमालय की बात कर रहे हैं साथियों, हिमालय कौन से काल का है? हिमालय अल्पाइन युग का है। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि हिमालय जो है ये अल्पाइन युग का है, इसलिए हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। क्या आज भी हिमालय बन रहा है? जी हां, आज भी हिमालय बन रहा है। कैसे सर बन रहा है? मैं बताता हूं। आज भी ये वाली जो प्लेट है ये मोमेंट कर रही है, गति कर रही है। और आप जब देखेंगे, आंकड़ों पे अध्ययन करेंगे, गौर करेंगे प्रकृति की घटनाओं पे, तो सबसे ज्यादा भूकंप भारत में कहां आते हैं? सबसे ज्यादा भूकंप भारत में हिमालय श्रृंखला में आते हैं। क्यों आते हैं आखिर? क्यों पृथ्वी कंपन करती है? क्योंकि ये वाली जो प्लेट है ना साथियों, वो क्या कर रही है? इससे टकरा रही है। और आज भी हिमालय निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। आपको जान के चंबा होगा कि जो माउंट एवरेस्ट हम पहले पढ़ा करते थे 8,848 मीटर, नया अपडेट उसका है 8,850 मीटर। क्यों? क्योंकि हिमालय अभी बन रहा है। हिमालय अभी जवान है, धारली तरह। हिमालय जवान है, धारली तरह। बूढ़ो में भी को नहीं कहते, सोचता ऊर्जी और आवली थारली तरह बूढ़ो है। बूढ़ो में भी को नहीं, मोटेरो अभी जवान ही टबरी जैसा दी को नहीं हालतो। अब देखो 8,848 मीटर है, ये क्या है? ये आपका माउंट एवरेस्ट। 8,850 हो गया। क्यों? क्योंकि हिमालय आज भी बन रहा है। तो हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। अब प्यारे मित्रों, हिमालय के समकालीन पर्वत कौन सा है? मैं यहां पे छोटा सा वैश्विक डायग्राम बना देता हूं, जरा गौर करें। यहां मैंने साथियों बना दिया वही आपका प्यारा सा अफ्रीका, यहां मैंने बना दिया दक्षिण अमेरिका। और फुर्सत उमड़ नहीं जना तो बनो बढ़िया बने, लेकिन वो तो चालता सा कातर मोटेरो जना चालता हाथ में तो जै काम कटे नहीं बे काट लो से काट लिया। अब देखो यहां कौन सा पर्वत है भाई? हिमालय। हिमालय का दाईं पर्वत कौन सा है? आल्पस, यूरोप के अंदर है। उस आल्पस के आधार पर तो इस काल का नाम अल्पाइन पड़ा। उसके बाद में मेरे प्यारे मित्रों, यहां एक पर्वत है
एटलस। उसके बाद में प्यारे शेख साथियों, सभी नौजवानों, ये जो पर्वत है ये है एंडीज। उसके बाद में मेरे प्यारे मित्रों, ये जो यहां पर्वत है ये है रोकीज, यानी रोकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, आल्पस पर्वत, और भी पर्वत है, लेकिन अपन ने एक बार इनकी साम्यता की है। ये आल्पस, ये एटलस, ये एंडीज, ये रोकीज, ये सारे के सारे पर्वत मेरे मित्रों ये कौन से के समकालीन के हैं? हिमालय। ये सारे नवीन वलित पर्वत है। जबकि मित्रों अगर मैं बात करूंगा, यहां पे एक पर्वत आता है जिसका नाम है अमेरिका में अपलेसियन। तो ये अपलेसियन जो पर्वत है ये अपने अरावली के समकालीन। अपलेसियन भी प्राचीन वलित पर्वत है और आपका अरावली भी कैसा प्राचीन वलित पर्वत है। अब यहां पे अपने को एक बात स्पष्ट कर लेनी है कि हिमालय पर्वत तो है कैसा? प्राचीन। कैसा? वलित। कैसा? वलित है? नहीं, हिमालय प्राचीन नहीं है, हिमालय है नवीन वलित पर्वत। कैसा है? नवीन वलित पर्वत। शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा बढ़िया है। चलो बढ़िया, तो फिर फटाफट शेयर करो, शेयर करो, शाबाश करो, शेयर शेयर करो, पूछा दो आज सारा लोगा था मिटा दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। पर्वता को विश्व का रॉकीज, एंडीज, आल्पस, एटलस, हिमालय, ये सारा एक साथ है, ये सारा दाईदारे साकी है। आप आया बोला कि जाके एक बार टाबर एक में नाम 5-4 टाबर उजिया गांव में जाके भाई दाईदारे टाबर है, ये सारा दाईदारे टाबर है, हिमालय, आल्पस, एटलस, एंडीज, रोकीज। ठीक है, तो हिमालय कैसा पर्वत है प्यारे मित्रों? हिमालय जो पर्वत है वो अपने आपके अंदर कैसा पर्वत है? तो आपका उत्तर आएगा नवीन वलित पर्वत है। कौन से काल में बना जी? अल्पाइन काल में। अब प्यारे साथी, हिमालय है नवीन वलित पर्वत मान लेगा। अब हिमालय की बात करें अपन कि भारत के अंदर जो हिमालय ये कैसे, उससे पहले इस हिमालय का एक वर्गीकरण आता है। 3-4 वर्गीकरण है इसके, नदियों के आधार पर प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुराड़ ने किया, सामान्य वर्गीकरण जो अपन करते हैं। सबसे ऊपर ऊपर हिमालय में आता है ट्रांस हिमालय। इससे ठीक नीचे आता है साथियों वृत्त हिमालय। इससे ठीक नीचे आता है मध्य हिमालय। इससे ठीक नीचे आता है मेरे प्यारे दोस्तों शिवालिक। ये हिमालय के 4 हैं। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। इस ट्रांस हिमालय के अंदर वैसे और भी हैं, श्रेणियां हैं, जैसे याद रखना है कलजा पीर के पास। याद रखना है कलजा पीर के पास, कलजा पीर के पास। कैसे? कराकोरम, कैसे कराकोरम श्रेणी, लैसे लद्दाख श्रेणी, जासे जासकर श्रेणी और पीर से पीर पंजाल श्रेणी। आज का चैलेंज क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि कराकोरम, लद्दाख, जासकर ये तो ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, लेकिन पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करेगा। और साथियों मैं बता दूं, यहाँ लाइव चैट के अंदर देखें फिर डिसाइड करें, टाइम लग जाता है। कमेंट बॉक्स में जाके आपको उत्तर क्या करना है? कमेंट करना है। पीर पंजाल ट्रांस का हिस्सा है, वृत्त का है, मध्य का है, शिवालिक है। इसके अंदर अपन और भी बातें करेंगे कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, किस प्रकार से और चोटियां हैं, कैसे कंचनजंगा कहां पे है, एवरेस्ट कहां पे है, मकालू कहां पे है, धौलाधर कहां पे है, अन्नपूर्णा कहां पे है, नंगा नंदा, बहुत सारी चोटियों की बात करेंगे। हिमनद क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करेंगे कि सिडनी बुराड़ ने किस प्रकार से 4 पार्ट किए थे, कौन सा कश्मीर हिमालय था, कौन सा कुमायूं हिमालय था, कौन सा नेपाल हिमालय था, कौन सा असम हिमालय था। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आशु जी के ट्रिक को और मिलते रहिए आपके अपने नेवरी सर के साथ। तो साथियों मिलते हैं नई क्लास के अंदर, नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर।